अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुनम मिजाज है। मैं एक फार्मासिस्ट और फार्माकोलॉजिस्ट हूँ। आज बात करते हैं कुछ रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम के बारे में, जिसको हम रास भी कहते हैं। रास के बेसिकली दो फंक्शंस हैं। पहला ये कि ये रेगुलेट करता है ब्लड वॉल्यूम को, दूसरा ये रेगुलेट करता है सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस को। और दोनों चीज़ें, ब्लड वॉल्यूम और सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस, ये मिल के इन्फ्लुएंस करते हैं कार्डियक आउटपुट और आर्टीरियल प्रेशर को। पहले आप ये एक एनिमेटेड स्लाइड देख लें, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह ये सिस्टम वर्क करता है। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह ये फंक्शन परफॉर्म करता है और इसके क्या रोल्स हैं। अच्छा, जैसा कि अब इस सिस्टम के नाम से जाहिर है कि इसके तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, रेनिन, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन। अब सिंपली ये होता है कि हमारी जो किडनीज हैं वो रिलीज़ करती हैं रेनिन को। रेनिन जो है ये स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन को, और एंजियोटेंसिन जो है ये फर्दर स्टिमुलेट करता है रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन को। अब जो रिलीज ऑफ रेनिन है किडनी से, ये स्टिमुलेट होता है तीन चीज़ों से। सबसे पहले जब सिंपैथेटिक नर्व एक्टिवेशन थ्रू बीटा 1 रिसेप्टर इंक्रीज होता है। इसके बाद फिर जब हमारा रीनल आर्टरी हाइपोटेंशन होता है, और जब हमारा किडनीज के जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ पे जब सोडियम की मिकदार कम डिलीवर होती है, तो हमारी जो किडनीज हैं वो रेनिन को रिलीज करती हैं। अब रेनिन रिलीज कर दिया किडनी ने ब्लड में। अब हमारे ब्लड में सर्कुलेशन में एक और सबस्ट्रेट है जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजन। अब रेनिन जो है वो उस एंजियोटेंसिनोजन पे एक्ट करके उसकी प्रोटियोलिटिक क्लीवेज कर देता है और उसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 जो है ये बेसिकली एक डेकापेप्टाइड है। अब हमारी बॉडी में एक और एंजाइम है जिसको हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहते हैं। ये हमारे लंग्स में पाया जाता है। ये एंजाइम क्या करता है कि एंजियोटेंसिन 1 में से 2 अमाइनो एसिड को ब्रेक कर देता है और उसको डेका की बजाय ऑक्टापेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। इसको हम एंजियोटेंसिन 2 कहते हैं। अब एंजियोटेंसिन 2 के काफ़ी फंक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। वो क्या हैं? सबसे पहले जो एंजियोटेंसिन 2 है ये हमारी रेजिस्टेंस वेसल जो हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर देता है। जब रेजिस्टेंस वेसल जो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो रेजिस्टेंस है, वास्कुलर रेजिस्टेंस है, वो इंक्रीज हो जाती है, और उससे क्या होता है आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। फिर क्या होता है ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये एड्रीनल कोर्टेक्स पे एक्ट करके एल्डोस्टेरोन को रिलीज करता है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? एल्डोस्टेरोन सोडियम और फ्लूइड को रिटेन करता है बॉडी में। सोडियम और फ्लूइड रिटेंशन की वजह से फिर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा हमारी जो थर्स्ट सेंसेशन है उसको स्टिमुलेट करता है। उसकी स्टिमुलेशन से क्या होता है कि रिलीज होता है हमारी बॉडी में वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। और एडीएच की रिलीज से क्या होता है कि डायूरेसिस जो है वो कम हो जाती है, और डायूरेसिस कम होने की वजह से फ्लूइड रिटेंशन ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा जो हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 है ये एक्ट करता है हमारे नोरेपिनेफ्रीन पे भी। नोरेपिनेफ्रीन पे दो तरह से ये काम करता है। एक तो ये नोरेपिनेफ्रीन की रिलीज को फैसिलिटेट करता है, दूसरा ये नोरेपिनेफ्रीन की रीअपटेक को इनहिबिट करता है। अब फैसिलिटेट करता है ये रिलीज को और इनहिबिट करता है रीअपटेक को, जिसकी वजह से क्या होता है नोरेपिनेफ्रीन इंक्रीज होता है और उससे सिंपैथेटिक एक्टिवेशन इंक्रीज होती है, एड्रेनर्जिक फंक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। और इसके अलावा एंजियोटेंसिन 2 जो है ये कार्डियक हाइपरट्रोफी या फिर वास्कुलर हाइपरट्रोफी भी काज करता है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारे पास रास है, ये जो सिस्टम है
ये सिर्फ उन मैकेनिज्म के थ्रू रेगुलेट नहीं होता जो कि रेनिन को स्टिमुलेट करते हैं या रिलीज करते हैं, बल्कि इसके अलावा ये रेगुलेट होता है नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड के थ्रू भी। ये जो नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड है ये बेसिकली हमारे हार्ट से रिलीज होता है और ये एक्ट करता है एज काउंटर रेगुलेटरी सिस्टम। अब हम इस सिस्टम को थेराप्यूटिक मैनिपुलेशन करके हम वेरियस जो डिजीजेज हैं उनको ट्रीट कर सकते हैं, जैसा कि हाइपरटेंशन को ट्रीट कर सकते हैं, इसके अलावा हार्ट फेलियर को हम ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ड्रग्स हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, इसके अलावा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं और इसके अलावा हमारे पास एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं। ये जो हैं ये क्या करती हैं, हमारी वेंट्रिकुलर आफ्टरलोड को कम करता है, इसके अलावा हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर को कम करते हैं, इसके अलावा ब्लड वॉल्यूम को कम करके ये प्रीलोड को भी कम करते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारा जो कार्डियक हाइपरट्रोफी है या वास्कुलर हाइपरट्रोफी है उसको भी इनहिबिट या फिर हम कह सकते हैं रिवर्स किया जा सकता है। तो ये सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन या फिर हार्ट फेलियर। तो उम्मीद है इसकी आपको समझ लग गई होगी और आने वाली वीडियोस में हम इन ड्रग्स को डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह ये इस मैकेनिज्म के इस सिस्टम के ऊपर एक्ट करके हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।